Hello students, how are you doing? Let's start nutrition in animals second chapter. First topic is holozoic nutrition. In the last chapter you have learned different kind of mode of nutritions like heterotrophic nutrition, autotrophic nutrition and different kind of heterotrophic nutrition. Again, we are here with a new type of heterotrophic nutrition, that is holozoic nutrition. Holozoic is a Greek word in which holo means whole, zoikos means animals, means the mode of nutrition in which an animal or an organism engulf whole food during the process of digestion known as होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को होल यानी पूरा एनगल्फ करता है, दैट इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. इट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स. ये जो प्रोसेस होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन की, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ओके, अब हम लोग वन बाय वन सारी प्रोसेसेस को समझते हैं. जैसे इंजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, यानी जब हम खाने को इनटेक करते हैं दैट इज नोन एज इंजेशन. डाइजेशन यानी हमने जो कुछ भी खाया है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड पार्टिकल्स. एज यू नो दैट वी ईट फूड टू गेट न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स, फैट्स, and they are found in our food in complex form. So when we take food in, during the process of digestion, that complex food convert into simple food like प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, इन सारी चीज़ों में वो टूट जाता है. यानी हम जो कुछ भी खाते हैं, हमने 6th क्लास में पढ़ा है कि हमारे फूड जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिएंट रिसोर्स होते हैं. तो जब हम उनको खाते हैं तो वो जो न्यूट्रिएंट उनमें होते हैं जुड़े हुए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो टूट कर सिंपल फॉर्म में हमें मिल जाते हैं. यानी हमें पनीर खाने से कैल्शियम मिल जाता है, दूध पीने से विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं. नेक्स्ट स्टेप, जब खाना हम खा लेते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाता है यानी सिंपल फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सारा का सारा जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसका ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाना. किस में एब्जॉर्ब हो जाना? ब्लड स्ट्रीम में. और उसके बाद उसका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाना. उस ब्लड में फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, उसे कहाँ भेज दिया जाता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. अगला स्टेप होता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो फूड ब्लड में एब्जॉर्ब होके आया है उसको डिफरेंट सेल्स में भेज देना, और सेल्स उसको लेकर क्या करेंगी? ग्रोथ करेंगी, रिपेयर करेंगी, अगर कोई डिजीज़ है तो उससे लड़ने की क्षमता प्रोड्यूस करेंगी. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. ठीक है, यानी कि फूड का सेल्स में जाकर ग्रोथ, रिपेयरिंग, फाइटिंग विद डिजीज, ये सारे फंक्शंस करना एसिमिलेशन कहलाता है. ठीक है, एंड द रिमूवल अनडाइजेस्टेड वेस्ट, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज नोन एज इजेशन. ठीक है, जब वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है उसका बॉडी से निकलना क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है. क्लियर? नाउ I have a video for you to make you proper understanding of the holozoic nutrition. In the first step I will show you the digestion in amoeba. amoeba एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी उसके पास सिंगल सेल होती है. उसके पास एक सिंगल सेल होती है. हम लोग कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर. हमारे पास डिफरेंट काइंड की सेल्स हैं, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल हैं. लेकिन अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक ही सेल है. वो सारे के सारे काम क्या होता है? एक ही सेल से करता है. यानी उसी से वो खाना खाता है, उसी से वो डाइजेस्ट करता है, उसी से ही वो एसिमिलेशन करेगा, उसी में ही वो क्या करेगा? इंजेक्शन, एसिमिलेशन सब कुछ कर लेगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो दिस इज अ वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Cell surface, called as pseudopodia. They fuse over the food particle by forming a food vacuole. अब जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, दिस इज फूड. ये क्या है? फूड है. ये क्या है? फूड है. किसके लिए? ये जो अमीबा है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? अमीबा. ठीक है, अब ये क्या होता है? पानी में पाया जाता है. कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है. तो जब कोई फूड दूसरा अमीबा के पास आता है तो अमीबा क्या करता है? ये जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ये ठीक है, दे आर नोन एज स्यूडोपोडिया. क्या कहते हैं इन्हें हम? स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फॉल्स फीट. फॉल्स फीट. फीट मतलब
वो स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है चलने के लिए, ठीक है। फॉल्स फीट क्यों कहते हैं? क्योंकि स्यूडोपोडिया की हेल्प से वो चलता है, फूड को कैच करता है। और कैच कैसे करता है? जैसे कि पानी में जो फूड चल रहा होता है तो ये क्या करता है, अलॉन्ग विद द वाटर उतना फूड जो होता है उसे पकड़ लेता है। तो वाटर के साथ जो फूड जब अंदर आता है तो वो क्या फॉर्म करता है, एक वैक्यूल, जो अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, वैक्यूल फॉर्म करता है। और वही वैक्यूल क्या होता है, कहलाता है हमारा फॉल्स स्टमक। क्या कहलाएगा? फॉल्स स्टमक। Inside amoeba, that food vacuoles, complex substances are broken down into simple substances. Then, these simple substances diffuses into cytoplasm. अब क्या हुआ, जैसे ही वो फूड अंदर आया उसका ब्रेकडाउन हुआ, डाइजेशन हुआ, और उस डाइजेशन से जितनी भी एनर्जी थी वो क्या हुई, पूरे साइटोप्लाज्म में यानी पूरी सेल में एसिमिलेट हो जाएगी, ठीक है। Remaining undigested material is moved to the surface of cell and thrown outside. ये कहलाता है इंजेशन, सॉरी डाइजेशन, इजेशन। दिस इज नोन एज इजेशन, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू लेंगे और जो माउथ यानी ओरल कैविटी है उसको डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेन पहला पार्ट क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पहला पार्ट क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। हम इसको मतलब एक नाम क्या देते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। इसमें क्या क्या होता है आपका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये पार्ट आते हैं, जैसे माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। एंड द सेकेंड इज एक्सेसरी ग्लैंड्स। सेकेंड क्या है, ग्लैंड्स होती हैं ये हमारी, क्या होती हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स जो दिए हुए हैं ये क्या कहलाती हैं, ग्लैंड। ग्लैंड मतलब आगे चल के वैसे आप ग्लैंड पढ़ोगे, ग्लैंड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है समझने के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बॉडी के। ग्लैंड जो होती हैं ये स्पेशल काइंड के टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यू मतलब सेल से बनता है टिश्यू, ठीक है। जैसे सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म क्या, सबसे छोटी लिविंग स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल। सेल से क्या बनता है, बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। अब बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। दे मेड ऑर्गन, क्लियर। तो ये हमारे टिश्यू होते हैं, यही क्या बनाते हैं, ऑर्गन, मतलब एक ग्लैंड बनाते हैं। और ग्लैंड क्या करती है, कुछ केमिकल सेक्रेट करती है, ठीक है, जिनका इस्तेमाल करके फूड डाइजेशन करता है, फूड का डाइजेशन होता है यानी ब्रेकडाउन होता है। एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो 30 फीट होती है। कितनी होती है, 30 फीट, यानी अगर हम मीटर्स में बात करें इट इज़ अबाउट 9 मीटर्स। इमेजिन दिस दैट आवर बॉडी इज अबाउट 5 to 6 feet and it consists a 30 feet long organ. It is very interesting to know that our body having height maximum, you can see the person having 7 feet and 7.5 feet height, but he or she is having 30 feet elementary canal in the body. Okay, this is a very interesting fact, so always remember this fact and very important fact. Okay, so let's move to the next page. So this is our digestive system and the digestion starts from mouth. माउथ जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट है। सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, ठीक है। तो फर्स्ट माउथ। अब माउथ जो होता है उसके अंदर क्या है, टीथ है, टंग है और सिलाइवरी ग्लैंड होती है। सिलाइवरी ग्लैंड मतलब जिनसे स्लाइवा यानी लार जो होती है वो निकलती है, ठीक है। देयर आर 3 सिलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अवर माउथ। दिस ट्यूब इज नोन एज ईसोफेगस। इसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस। ये दूसरा नंबर हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा नंबर। ये 3 का मतलब यहाँ पे नंबर नहीं है। देयर आर 3 ग्लैंड्स, सिलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अवर माउथ। सो सेकेंड पार्ट इज स्टमक। in that stomach after the next third part is stomach. Third part is stomach. फूड कहाँ आता है, इसके बाद स्टमक में आता है। स्टमक में इसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद लिवर, ठीक है, और जो तुम्हारा गल ब्लैडर है, इसके सेक्रेशंस जो होते हैं ये सारे के सारे फूड में मिलते हैं। फिर फूड इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, फिर रेक्टम में अनडाइजेस्टेड वेस्ट स्टोर हो जाता है और एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। हम लोग 1 by 1 हर पार्ट को डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, बट फॉर टुडे द फर्स्ट कैविटी इज माउथ। ओके, वी विल डिस्कस द माउथ। लेट्स स्टार्ट विद द माउथ।
अगर हम माउथ के स्ट्रक्चर को देखें तो जो सबसे ऊपर का रीजन होता है, जैसा कि आपको दिखा हुआ है, लिखा है, जो सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या कहते हैं, गम्स। क्या कहते हैं, गम्स होते हैं दांत के, जिसे हम मसूड़े कहते हैं, गम्स। लिप्स, यू नो दैट, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, लिप्स। अगर हम अपना मुंह को खोलें तो सबसे ऊपर क्या होता है, हार्ड पैलेट होता है ना। अगर हम जीभ को अपने दांतों के पास वाले ऊपर के हिस्से में लगाएं तो आपको वहाँ पे थोड़ा हार्ड सरफेस महसूस होगी। और उसके नीचे ये जो रीजन दिख रहा है, ये दिस इज सॉफ्ट पैलेट। यहाँ पर क्या होती है, स्किन कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और ये क्या होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। यहाँ पर क्या होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं। क्या होते हैं, टॉन्सिल्स। ये क्या होती हैं, पैपिले। पैपिले का मतलब क्या होती है, ये पैपिले कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से हमें टेस्ट एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी मिल पाती है। ठीक है, अब ये हमारे टीथ हैं, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसिसर एंड टंग। ये स्ट्रक्चर होता है हमारे माउथ का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल पार्ट्स यू कैन सी इन द डायग्राम आर गिवन। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन एक्सपीरियंस easily because you have mouth also and this uvula means ये जो गले में हमारे ना ये स्ट्रक्चर जो होता है, दिस इज uvula। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब माउथ की बात करें कि डाइजेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम फूड को मुंह में रखते हैं, मॉर्सल जो होता है मुंह में रखते हैं, मॉर्सल मतलब कॉर, तो जैसे ही हम कॉर को मुंह में रखते हैं डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब माउथ में डाइजेशन दो टाइप से होता है, एक होता है मैकेनिकल यानी फिजिकल, और दूसरा होता है केमिकल। यानी माउथ में दो प्रोसेस होती है। एक क्या होता है, हम फूड को टीयर करते हैं, ग्रिंड करते हैं, छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करते हैं। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज मेस्टिकेशन, यानी फूड को चबाकर छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना, दैट इज नोन एज मेस्टिकेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज मेस्टिकेशन। अब मेस्टिकेशन के बाद अगर हम टीथ्स को समझें, अब हम लोग टीथ को समझते हैं। सबसे पहले दांत हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि हमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेस्टिकेशन, इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ टीथ्स। टीथ ऑफ अ पर्सन जो होते हैं, दे हेल्प अ पर्सन टू ईट, स्पीक, स्माइल, गिव शेप टू देयर फेस। ओके, ईच टाइप ऑफ टूथ हैज अ डिफरेंट स्पेसिफिक नेम। हमारे जो दांत होते हैं उनके स्पेसिफिक नेम होते हैं जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, मोलर, प्रेमोलर, इंसिसर, कैनाइन। ठीक है, लेकिन हम लोग दांतों के टाइप पढ़ने से पहले दांत पढ़ेंगे कि एक्चुअली एक दांत जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि अगर आप स्ट्रक्चर देखें दांत का यहाँ पर, तो दांत की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड इनेमल। जो सबसे ऊपर दिख रही है ना, दिस वन, दिस इज इनेमल। ये सबसे हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है, हार्डेस्ट। इससे हार्ड हमारी बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, इवन नॉट दी बोन्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनेमल हार्ड होती है। इनेमल के नीचे क्या होती है, डेंटाइन, दिस इज डेंटाइन। ठीक है, उसके नीचे होता है पल्प। क्या होता है, पल्प। फिर उस पल्प के अंदर ही आपको दिख रही होगी ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि ब्लड की सप्लाई जो होती है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा है कि खाद्य, जब कुछ लोगों को कैविटी हो जाती है या दांतों की डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो दांतों से खून आने लगता है। ठीक है, तो ये क्यों आने लगता है, क्योंकि दांतों में ऊपर से तो कहीं दिख नहीं रहा है कि कहीं पर कोई ब्लड की वेसल गई हुई है, खून आ सकता है। तो दांतों के अंदर ये जो वेसल्स दिखाई दे रही हैं, इनके थ्रू ब्लड आता है। ठीक है, ये नर्व्स होती हैं। ये क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं। नर्व मतलब सेंसेशन देती हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो ठंडा गर्म इस तरीके की प्रॉब्लम हमें लग जाती है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपको, ये दिस वन इज नोन एज रूट। ये क्या कहलाती है, रूट। और ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, दिस वन, दिस इज नोन एज नेक। इसे हम क्या कहते हैं, नेक। और ऊपर का जो दांत दिखाई देता है हमें, जो ऊपर में दांत का पोर्शन दिखाई पड़ता है, दैट इज नोन एज क्राउन। ये क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। अब हम लोग सारे पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, मैंने डेफिनेशंस भी बता दी है। सबसे ऊपर एनामल होती है, उसके नीचे डेंटाइन, उसके अंदर पल्प होती है जिस विच कंसिस्ट ब्लड वेसल, और उसके नीचे क्या होता है, सीमेंटम। क्या होता है, सीमेंटम। नाउ नेक्स्ट मूव, ये हमारे दांतों का सेट है जिसमें आपको मोलर्स दिख रहे होंगे। ये आपको रेड कलर से मेंशन किए गए हैं, मोलर्स। देयर आर 6 molars. Now premolars, you can see 2 and 2, 4 premolars with sky blue colors, and this is orange color, canine teeth and incisor in front. ये पोर्शन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा देख के कि कितने और किस टाइप के दांत हमारे जॉ में कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव एंड डिस्कस द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईच टीथ। तो जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले इंसिसर की, इट इज़ लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द जॉ। ये सबसे सामने होते हैं और इनका काम क्या होता है, कटिंग करना। क्या होता है, कटिंग करना। सेकंड, कैनाइन। क्या होते हैं, कैनाइन। ये जैसे ही हमारे इंसिसर होते हैं उनके बिल्कुल पड़ोस में ही होते हैं। देखिए, ये इंसिसर के बिल्कुल पड़ोस में है ना कैनाइन, ये दिख रहा है आपको, दिस इज कैनाइन। तो ये बिल्कुल पास में ही है ना।
इनका काम क्या होता है? टीयरिंग करना। जितने भी कार्निवोर आपने एनिमल देखे होंगे, इनके दांतों में आपने कैनाइंस देखे होंगे, बड़े बड़े होते हैं ना, ताकि ये फ्लैश को टीयर कर सकें। फिर उसके पास होते हैं प्रीमोलर्स। क्या होते हैं? प्रीमोलर। कैनाइन के पास में क्या होते हैं? प्रीमोलर। इनका काम क्या होता है? क्रशिंग एंड टीयरिंग। क्रशिंग एंड टीयरिंग। अगर आप ध्यान से समझते जाएं तो सबका काम बिल्कुल लाइन से जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग वापस दांतों की तरफ ही जाएंगे, पहले यहाँ पर फंक्शंस को डिस्कस कर लें। जो प्रीमोलर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? क्रशिंग एंड टीयरिंग। ये क्रश करते हैं फूड को, ठीक है, छोटे छोटे पीस करते हैं, और टीयर कर मतलब पहले तोड़ा जाएगा, रोटी का कॉर्क टूटेगा, टीयर किया जाएगा, फिर उसके बाद उसे क्रश किया जाएगा। और जो मोलर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, यानी कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसे ग्राइंड कर देते हैं, एकदम पेस्ट जैसा बना देते हैं, उसका सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा बनाने की ट्राई करते हैं, इतना महीन पीस देते हैं। इसे हम फिर बाद में जब ये मॉइस्ट हो जाता है सलाइवा के साथ मिलके, तब हम उस स्ट्रक्चर को बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। BOLUS, बोलस। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो सबसे आगे ये वाले दांत जो हैं, दीज टीथ्स आर यूज फॉर कटिंग। ये हमारे क्या करते हैं? कट करते हैं। ये वाले क्या करते हैं? टीयर करते हैं, टीयर। ये वाले दांत क्या करते हैं? टीयर करेंगे, और साथ साथ क्या करेंगे? क्रश करेंगे। टीयर एंड क्रश, ठीक है। और ये क्या करेंगे? क्रश एंड ग्राइंड, क्रश एंड ग्राइंड। एनी डाउट? आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। एक छोटे बच्चे, अब देखो, जो हमारे दांत होते हैं, हमारी पूरी लाइफ स्पैन में हमारे टीथ्स 2 बार आते हैं, ठीक है। एक बार क्या होते हैं, जो हम कहते हैं ना दूध के दांत, मिल्क टीथ्स, और फिर नॉर्मल एडल्ट्स के 32 टीथ्स। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके 20 इनिशियल टीथ्स होते हैं, ठीक है। उन्हें हम प्राइमरी टीथ भी कहते हैं या डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। और उसके बाद परमानेंट टीथ होते हैं, जो ह्यूमन, जो हमारी लगभग 12-13 साल की एज के बाद से निकलना शुरू हो जाते हैं, या कई बार 7-8 साल से भी टूटने लगते हैं किसी किसी के दांत। तो ये नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट जो होते हैं, इनके जो टीथ होते हैं, दे आर 32 टीथ्स। ये कितने होते हैं? 32 टीथ्स होते हैं। ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। लेट्स मूव टू दी कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स। अब ये टॉपिक जो है आपकी एनसीईआरटी में रिमेंबर फॉर रिमेम्बरेंस है दिया हुआ, कि हमारे दांत जो होते हैं, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे कि गम डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। गम डिजीज़ मतलब मसूड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। माउथ सोर्स मतलब कि मुंह में छाले निकल आते हैं, ठीक है। ओरल कैंसर, ये तो खैर आगे, यही छाले जो माउथ सोर्स होते हैं, इनमें ही कैंसर सोर्स भी होते हैं कुछ। कैंसर सोर्स मतलब कैंसर कॉज करने वाले छाले। फिर उसके बाद टूथ एक एंड डेंटल इमरजेंसी। कभी कभी क्या होता है, हमारे दांतों में बहुत तेजी से दर्द होता है, कानों तक पूरा होता हुआ वो पूरा सिर तक दर्द करता है। टूथ एक वेरी पेनफुल। द टूथ सेंसिटिविटी, समटाइम क्या होता है, हमें ठंडा गर्म महसूस होता है, जैसे ही हम आइसक्रीम खाते हैं या कुछ गर्म खाते हैं तो दांतों में झंझनाहट होती है, दैट इज टूथ सेंसिटिविटी। कॉस्मेटिक नीड्स, कई बार क्या होते हैं, दांत जो होते हैं हमारे आगे पीछे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्मेटिक नीड्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। टूथ इरोजन को आप कह सकते हो कि दांत जो होता है इरोड होने लगता है। अपर लेयर जो होती है दांत की, इनेमल जो होती है छूटने लगती है, इनेमल जो होती है वो छूटने लगती है। टूथ डिके एंड टूथ इरोजन, ये 2 पॉइंट्स हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। जो टूथ इरोजन होता है, इरोजन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर। तो दांत की जो टॉप लेयर होती है दैट इज इनेमल, तो इनेमल जब छूटने लगती है दैट इज टूथ इरोजन। टूथ डिके क्या होता है? टूथ डिके में जो दांत होता है उसमें कैविटी होने लगती है। दांत ऊपर से जो क्राउन का रीजन है, क्राउन के रीजन में दांत, जैसे आप एक तरीके से कह सकते हो कि टूथ इरोजन होगा तो धीरे धीरे टूथ डिके हो जाएगा। अगला क्या होता है? बैड ब्रीथ। बैड ब्रीथ क्यों होने लगती है? मुंह में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से बैड ब्रीदिंग होती है। और बैड ब्रीदिंग के और भी कारण होते हैं जो आप आगे चल के धीरे धीरे समझ जाएंगे, ठीक है। ये कुछ हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स मूव टू द केयर ऑफ टीथ, कि हम दांतों की केयर कैसे कर सकते हैं। अब दांतों की केयर करने के तरीके हमको कई बार बताए जाते हैं, टीवी में एड्स भी आते हैं, फिर भी हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे क्या पहला होता है, ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डेली। दांतों को प्रॉपरली ब्रश करें कम से कम 2 बार। यूज़ फ्लोराइड्स टूथपेस्ट। कैसे टूथपेस्ट यूज़ करें? फ्लोराइड वाले, फ्लोराइड जिनमें दिया हुआ हो, ठीक है। फ्लोराइड कैल्शियम वाले टूथपेस्ट यूज़ करने हैं। फ्लॉस योर टीथ्स डेली। फ्लॉसिंग अपने इंडिया में नहीं करते हैं लोग जनरली। फ्लॉसिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक कॉटन या कोई ऐसा धागा ले लिया जाता है जिससे दांतों के बीच में डालकर दांतों के बीच में जो रेशे फंस जाते हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। फ्लॉसिंग, अब मैं आपको भी एक फोटो भी दिखा दूंगा। फ्लॉसिंग ये इस तरीके से फ्लॉस किया जाता है। इस फोटो में दिख रहा है ना, एक धागा दांतों के बीच में डाल के फ्लॉस किया जा रहा है। दिस इज फ्लॉसिंग। नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट एसिडिक ड्रिंक लाइक सॉफ्ट ड्रिंक
कोरेडियल एंड फ्रूट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, हम लिमिटेड अमाउंट में जूसेस को लें, क्योंकि ये जूस जो होते हैं ये कंटेन्स शुगर्स, इनमें शुगर भी होती है, एसिड भी होता है, विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर टीथ्स। एंड नेक्स्ट इज लिमिट शुगरी फूड्स को भी हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शुगर जो होती है ये दांतों में कैविटी कॉज करती है। जो मीठा होता है, अगर आप खाने के बाद रात में ब्रश ना करें तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करती है, बढ़ा देती है, और जिसकी वजह से जो मुंह होता है उसमें कैविटी होने लगती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कॉज होने लगती हैं। प्रोटेक्ट योर टीथ फ्रॉम इंजरी, मतलब कि अब ये तो लड़ाई झगड़ा ना करें आप कि मुंह पे चोट लग जाए, दांतों में चोट लग जाए, तो केयर ऑफ टीथ भी एक टॉपिक आपका हो गया। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू अपने दांतों को बचा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज केमिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन, हमने माउथ में जो टीथ है उसका इस्तेमाल तो ले लिया, यानी क्रश कर दिया, टीयर कर दिया, ग्राइंड कर दिया मॉर्सल को। अब उस मॉर्सल के ऊपर केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन मतलब हमारा जो माउथ होता है उसमें सिलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि सलाइवा को रिलीज या सेक्रेट करने वाली ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, सलाइवा का काम क्या होता है, फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देना। ठीक है, सलाइवा क्या करती है, फूड को ब्रेक करती है। लेकिन क्या, इसमें एक एंजाइम होता है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है, दैट इज नेम एज सलाइवरी एमाइलेज। इसको क्या कहते हैं, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करता है। किसका ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, सबसे पहला हम फंक्शन ऑफ सलाइवा पढ़ रहे हैं अब। तो सलाइवा का पहला काम क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका डाइजेशन ब्रेक डाउन करना। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फूड न्यूट्रिएंट होते हैं, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम, जो भी कुछ हमने फूड में मिलना है, उनमें सबसे पहले किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को कौन ब्रेक करने लगता है, सलाइवा। नेक्स्ट, सलाइवा का काम क्या होता है, सलाइवा क्लीन्स द माउथ कैविटी। सलाइवा जो होती है थोड़ी सी इसकी पीएच कैसी होती है, अभी पीएच वाला कॉन्सेप्ट रहने देते हैं क्योंकि पीएच अभी आपने नहीं पढ़ी है। तो जो सलाइवा होती है, अभी इतना ही समझते हैं कि सलाइवा का काम क्या होता है, हमारे माउथ को क्लीन करना और उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको मार देना। इसके अंदर एक स्पेशल केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं लाइजोसोम, विच हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया। लाइजोसोम जो होते हैं ये सेल ऑर्गेनल्स भी कह सकते हो, इनका काम क्या होता है, बैक्टीरिया को मारना। ये बात ध्यान रखना, मुंह के अंदर क्या पाया जाता है, लाइजोसोम विच डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। इट मॉइस्टन एंड ल्यूब्रिकेट फूड विच अगेन हेल्प्स इन दी सॉलोइंग। अब जो खाना हम चबाते हैं उसको क्या कर देती है, सलाइवा मॉइस्ट कर देती है। उसके मॉइस्ट होने से वो हमारे गले में आसानी से मूव कर सकता है। तो टिल chemical digestion, the mouth digestion is complete, the process takes place in the mouth is complete. So tomorrow in the next lecture I will tell you next body parts, next part of digestive tract and what are the processes takes place over there. So thank you for the today's session. If you have any doubt you can ask to me in comment box or you can personally contact to me. Thank you students.